Hello my dear students. Now we are going to start our new unit which is planning. As we have done in chapter management that there are 5 functions of management starting from planning. Planning is the first function of management, then it is organizing, staffing, directing and controlling. तो फर्स्ट फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो हम पढ़ेंगे प्लानिंग. व्हाट डज प्लानिंग मीन्स? प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस. आप पहले से ही सोच के चल रहे हो कि आपको क्या करना है. पूंछ ने भी यही कहा, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसको करेगा, ये हम कहाँ डिसाइड करते हैं? प्लानिंग के अंदर. एंड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी प्लानिंग की जरूरत होती है. आई गिव यू योर एग्जांपल. सपोज यू हैव टू गो ऑन एनी पिकनिक और टूर विच इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट नाउ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है. बट फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पिकनिक या टूर पे जाना है, आपके फादर ने आपको कहा कि चलो टुमारो इज संडे विल गो फॉर अ पिकनिक. तो आप क्या करेंगे? आप प्लान करेंगे. आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आएंगे कि हमें जाना है. तो आपकी मदर प्लान करेंगी मैं ये स्नैक्स बना के पैक करूंगी. यू विल प्लान कि मैं अच्छा सा म्यूजिक पैन ड्राइव में डालूंगा ताकि हम गाड़ी में प्ले कर पाए. आपकी सिस्टर प्लान करेगी मैं ये इंडोर गेम्स रखूंगी कि हम वहां जाके खेल सके. मीन्स whatever you are thinking for your future कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे और कौन उसको करेगा, this is known as planning and it is required in business as well as non-business. और प्लानिंग को हम प्रोसेस ऑफ चूजिंग भी कहते हैं. अब प्लानिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल आपने 10th के बाद कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है. सो वी हैव 3 स्ट्रीम्स. आप मेडिकल, नॉन मेडिकल लेंगे, कॉमर्स लेंगे या ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में जाएंगे. यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि आप कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे. तो यह प्लान करना पड़ेगा. आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, कहाँ स्कोप ज्यादा है, आप किस चीज को अच्छे से कर सकते हैं, आप फिर उसमें से सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे प्लानिंग है, इसलिए प्लानिंग को प्रोसेस ऑफ चूजिंग भी कहा जाता है. व्हेन यू हैव डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स टू डू एनी एक्टिविटी देन यू हैव टू प्लान फॉर दैट. यू शुड सिलेक्ट द विच ऑल्टरनेटिव. लेकिन आफ्टर 11th कॉमर्स आपको 12th कॉमर्स ही करनी है. जहां पे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे वहां पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती. इसीलिए प्लानिंग को प्रोसेस ऑफ चूजिंग भी कहा जाता है. क्या कोटेशन प्लानिंग के लिए आई? इफ यू फेल टू प्लान. इंपॉर्टेंस दिखाता है प्लानिंग की. इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. अगर आप फेल हो जाएंगे प्लानिंग करने में, आप प्रॉपर्ली प्लान्स नहीं बना पाएंगे तो यूर प्लानिंग, आप क्या कर रहे हैं? यूर प्लानिंग टू फेल. आप फेल ही हो जाएंगे. अब ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है. अगर आप प्लान नहीं करके चलेंगे, आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, अपना सिलेबस आगे नहीं चलाओगे तो रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं आएंगे. तो इट इज बेटर कि प्लान करके चलिए, प्रॉपर्ली जो करवाया जा रहा है वो कीजिए साथ साथ, ताकि आप अपना जो रिजल्ट आप लेके चल रहे हैं 90%, 95% उसको अचीव कर सकें. तो प्लानिंग को एक ब्रिज कहा जाता है. ब्रिज रास्ता जहां पर आप खड़े हैं, दिस इज अ ब्रिज. एक ब्रिज का काम कर रहा है. वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड वेयर यू हैव टू रीच, दिस इज डन बाय प्लानिंग. प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि कहाँ आप खड़े हैं और आपको कहाँ पहुंचना है. वी आर स्टैंडिंग टूडे, we are continuing with your syllabus, with your assignments, with your revision test, so that we can reach our target. हमारा जो गोल हमने सेट किया है कि you should have good result in your plus 2. This is with the help of planning. ये planning से होता है. So this is all about planning concept. This is the first function of management, very important function, base of management. Because if planning function is performed properly, other functions will be performed after planning. So moving further on the features of planning. क्या क्या features, nature, characteristics है प्लानिंग की. पहला फीचर है प्लानिंग focuses on achieving objective. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज द एंड टारगेट. जो हमने क्या करना होता है? अचीव करना होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना. जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश प्रॉफिट कमाने के लिए होता है. आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे विद इन अ मंथ ऑफ मे 10,000 यूनिट सेल करने. अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग बनानी पड़ेगी. उतने रॉ मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा, लेबर अपॉइंट करनी पड़ेगी, आपको उतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तभी 10,000 यूनिट्स आपके सेल होंगे. तो प्लानिंग आपको
मदद करता है कि जो भी आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है आप उसे प्लानिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब होता है पहला फंक्शन। हमने पढ़ा है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो इसे प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है क्योंकि ये पहला फंक्शन है, ये बेस है। जब आप प्लानिंग प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे उसके बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड फीचर इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, विच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। आई हैव गिवन यू एग्जांपल इन द बिगनिंग कि परवेसिव क्यों है, क्योंकि बिजनेस में भी चाहिए और नॉन बिजनेस में भी चाहिए। आपको भी अपना प्लान बना के चलना है, हाउ टू अचीव योर टारगेट, हाउ टू अचीव योर रिजल्ट इन द बोर्ड एग्जाम। अगर एक प्लेग्राउंड में प्लेयर भी खेलता है तो वो भी प्लान करके चलता है। सामने वाला, मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, कि सामने वाला बैट्समैन को मैं कैसी बॉल डालूं, किस तरीके की बॉल डालूं कि वो आउट हो जाए। तो प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। हर जगह प्लानिंग की जरूरत है। अगर आपका सपोज आपने कल खाने में क्या खाना, यू मदर ऑल्सो प्लान्स इन द नाइट कि मैंने अपने बच्चे को सुबह ब्रेकफास्ट में टिफिन में क्या डालना है, तो प्लानिंग हर जगह की जाती है। इट इज कॉन्टिन्यूस, चलता रहता है। आपने सेल्स का टारगेट रखा कि हमें इतनी यूनिट्स बेचनी है, अगर आपकी उतनी यूनिट्स बिक जाती हैं, आपका वो प्लान पूरा हो जाता है, देन यू मूव विद अनदर प्लान। अब नेक्स्ट प्लान से बिगिन होंगे कि नेक्स्ट मंथ का आपको टारगेट क्या रखना है, नेक्स्ट मंथ आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितने बेचने हैं, किस तरीके से आपने अपना टारगेट सेट करना है। तो अगर एक प्लान पूरा हो जाता है, आप रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं, सो यू हैव टू मेक द न्यू प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल प्लान पूरा नहीं भी होता, आपने 1 लाख यूनिट बेचने का टारगेट रखा, यूनिट 90,000 बिकते हैं, सो यू फाइंड आउट द रीजन। हम कंट्रोलिंग में करते हैं, हम कारण ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, फिर हम अपने स्टैंडर्ड को ही बदल देंगे। सपोज आपने 1 लाख का टारगेट रखा इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि मैं 1 लाख यूनिट बेचने हैं और बिके 90। आपने मई में भी टारगेट रखा 1 लाख यूनिट बेचने, बिके 90। सो रिवाइज योर स्टैंडर्ड, आप अपना स्टैंडर्ड ही कितना रख देंगे, सेल का 90। तो प्लानिंग तो चल ही रही है ना, आप प्लान या तो सेम रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो प्लानिंग चलती रहती है। इट इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर से रिलेटेड है, हमने इसकी मीनिंग नहीं पढ़ा। प्लानिंग का मतलब क्या है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट एंड हाउ यू हैव टू डू इट। कोई भी काम आपने करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो इट इज फ्यूचरिस्टिक बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू डिस्कस इन प्लानिंग आर रिलेटेड विद फ्यूचर। अगर आप कल के लिए कोई प्लान बना रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो इन फ्यूचर, क्योंकि प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है, इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कब अराइज होता है, व्हेन यू हैव मेनी ऑल्टरनेटिव्स टू सिलेक्ट। जब आपके पास काम को करने का एक ही तरीका होगा, वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं आएगी। सपोज आपको भूख लगी है एंड योर मदर सेज कि मेरे पास सिर्फ मैगी है, आप मैगी खा सकते हो, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं है। अगर घर पे इस वक्त मैगी अवेलेबल है तो आप मैगी ही खाओगे। लेकिन अगर आपके पास मैगी भी है, पास्ता भी है, कड़ी चावल भी बने हैं, दाल रोटी भी है, सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मुझे इन चारों आइटम्स में से कौन सा डिश खाना है। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है। प्लानिंग कहाँ पे अराइज होती है, जहां पे आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग लेनी है। अब आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में क्या कर सकते हो, आप एलईडीज बना रहे हो, एलईडीज के डिफरेंट साइजेस बनाने शुरू कर दो। एलईडीज के साथ आप एसी बना सकते हो, उसके साथ आप रेफ्रिजरेटर बना सकते हो, ओवन बना सकते हो, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग आ रही है कि प्लानिंग आपको हेल्प करेगा कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करूं। ऑल्टरनेटिव कैसे सिलेक्ट किया जाता है, सबकी मेरिट्स डिमेरिट्स देखी जाती है, फायदे नुकसान देखे जाते हैं और फिर सिलेक्ट किया जाता है व्हिचएवर इज बेस्ट। एंड द लास्ट फीचर इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही यहाँ पे। आप जितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, कौन उसको करेगा, दीज ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर माइंड। यहाँ पे माइंड यूज होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग लेनी है, आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनानी है, आपने उनके फायदे नुकसान देखने, आपने ये देखना है कि कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव में सिलेक्ट करूं। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू योर माइंड। इनोवेटिव आइडियाज जो यहाँ पे आएंगे, क्रिएटिविटी यहाँ पे है, सो ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू योर माइंड। इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज।
So these all are the features of planning.